11 अक्टूबर 2020 का दिन। मकान नंबर 70 में कुछ लोग बैठे थे। तभी अचानक घर की घंटी बजी तो एक आदमी दरवाजा खोलने उठा। बोला, लगता है वो लोग मुर्गी लेकर आ गए। दरवाजा खुला तो देखा 3 लोग सामने खड़े हैं। इन्होंने मुंह पर गमछा बांधा हुआ है। ये विशाल और विप्लव थे और उनके बीच में बंदूक की नोक पर डरा सहमा हाथ जोड़े विष्णु खड़ा था। ये देखकर घर के अंदर मौजूद कृष्ण और राजकुमार चौंक कर बोले, ये कौन है? विशाल हंसने लगा और बोला, अरे यही है हमारी आज की मुर्गी। विष्णु कुछ बोलता उतने में ही विशाल उसे घसीटता हुआ एक कमरे में ले गया। दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड के इस एपिसोड में कहानी हुगली मर्डर केस की। ये जगह कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर हुगली जिला था। उस कमरे में कुछ लोग पहले से बैठे थे। वो भी देखने में बड़े सहमे हुए लग रहे थे। इनका नाम रतन बापरी, रथिन सिंह, विनोद और मिंटू था। विशाल उनको देखते ही गुस्से में बोला, ये हमारी मुर्गी है, जो बताया है वैसा ही करना। गद्दारी की तो अंजाम वही होगा जो इसका होगा। विष्णु अभी भी पिस्टल की नोक पर था। सुनते ही गिड़गिड़ाने लगा, मुझे जाने दो, माँ के लिए दवा लानी है, वो इंतजार कर रही है मेरा। सुनते ही विशाल का गुस्सा फट पड़ा। उसने विष्णु को 3-4 जोरदार थप्पड़ मारे और चीखा, तुम्हें शादी करनी थी ना? लो कराता हूँ शादी, बताता हूँ कैसे होती है शादी। उसने गुस्से में विप्लव को बोला, फटाफट मांस काटने वाला चॉपर लाओ। विष्णु के सामने चॉपर रखते हुए विशाल बोला, प्रियंका और तुम्हारी जितनी भी फोटो वीडियो हैं, सब मेरे मोबाइल में ट्रांसफर करो। विष्णु ने सुनते ही हाथ जोड़ लिए। तभी रतन पीछे से आया और बोला, जैसा दादा कह रहे हैं वैसा ही करो। दिखाओ कैसी थी तुम्हारी लव स्टोरी। कुर्सी पर बैठा विष्णु कांपने लगा। इतने में ही विप्लव और रथिन ने उसे लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। विष्णु कराहता रहा, लेकिन उन लोगों ने उसके मोबाइल में से डेटा ट्रांसफर कर लिया और एक दूसरे को दिखाकर हंसने लगे। इसके बाद विनोद ने अपना गमछा उतारा और कसकर विष्णु की गर्दन दबा दी। विष्णु झटपटाने लगा, खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रतन बापरी और बाकी साथियों ने उसके हाथ पैर कसकर पकड़ लिए। अब विष्णु की सांसें अटकने लगी थी। कुछ देर बाद विष्णु के हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए तो विनोद ने उसकी गर्दन से गमछा खींचा और अपना माथा पोंछने लगा। तभी विप्लव बोला, दादा अब इसे ठिकाने लगाने की तैयारी करो, देर मत करो, आधी रात हो चुकी है। एक शख्स दीवार के पास रखी कुल्हाड़ी लेकर आ गया। फिर विष्णु को कमरे के बीचों बीच लेटाकर उसके दोनों हाथ काट कर अलग कर दिए। फिर विप्लव और रथिन ने तलवार से उसके पैर काटने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी जांघ आधी ही कटी तो कृष्ण और राजकुमार ने भी हाथ से खींचकर उसकी जांघ शरीर से अलग कर दी। तभी चीखते हुए विशाल बोला, अब मेरे लिए रहने दो, मैं इसे अंतिम मौत दूंगा। ये मेरी मुर्गी है। खून से सना विशाल गुस्से से आग बबूला होते हुए उठा और तलवार उठाकर विष्णु की गर्दन अलग कर दी। आखिर में विशाल ने विष्णु का कटा हुआ सिर उठाया, बालों से पकड़कर कई थप्पड़ मारे और सिर को कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। पूरा कमरा खून से सन चुका था तो विशाल बोला, मंटू घोष को कॉल करो, लाश को ठिकाने लगाना है। मंटू, तुम्हें अपना काम याद है ना? पूरा पैसा मिलेगा। अब सवाल ये है, विष्णु को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? प्रियंका कौन थी? मंटू कौन था? और मिंटू का काम क्या था? जानेंगे कल मृत्युदंड के एपिसोड 15 पार्ट 2 में, सिर्फ दैनिक भास्कर।